राज्य विधानसभा में धर्मांतरण विधेयक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 2025 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह बिल विशेष है। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को रोका जा सकेगा। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश हुआ है। हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये विधेयक इसीलिए जरूरी था क्योंकि दुरुपयोग से, बल से, असम्यक असर से, प्रतिपद से, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या किसी विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध स्वपरिवर्तन और उनसे संबंधित या आंशिक विषयों पर उपबंध करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। कालांतर में ये पाया गया कि अनेक ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति समूह बनाकर या स्वयं अकेला ही अनेक ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, प्रलोभन देकर, गलत प्रचार कर, आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर, भविष्य के झूठे झूठे समझ बाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ रहने का समझ बाग दिखाकर उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। भविष्य में सभी धर्मों में, सभी समाजों में सामंजस्य रहे, प्रेम भाव रहे, आरोप नहीं लगे, किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसीलिए विधेयक लाया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर विधायकों के प्रश्नों के जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने 12 में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ये फ्लोर मैनेजमेंट है, ये संसदीय कार्य मंत्री की और सचेतक की जिम्मेदारी है कि वो जो माननीय सदस्य का क्या आज का बिजनेस है विधानसभा के अंदर, वो उनको ऑलरेडी अवगत कराए, वहाँ पे उनके पास पेपर पहुँचाए, उनको बोलने के लिए, बैठने के लिए कहे। पर कोई लोग बैठते ही नहीं, बैठेंगे जब तो सीखेंगे। मैंने पहली बार भी कहा था कि भाई इस चीज़ को मजाक मत बनाओ, इसको पार्टीबाजी से ऊपर लेके चलो। विधानसभा सबके लिए, यहाँ विधानसभा कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। विधानसभा के अंदर कोई बात उठती है वो पूरे प्रदेश की जनता की उठती है। आज कर्मचारियों की तो की कौन बात कर रहा है, युवाओं की कौन बात कर रहा है, किसानों की कौन बात कर रहा है। जब हम लोग कोई आवाज़ उठाएं उसका सरकार की तरफ से जवाब ही नहीं है तो फिर क्यों मंत्री बना के बैठा रखे हैं? फिर ये जवाब तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। 12 जिले में अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले को आज मैंने विधानसभा में रखा है और मैंने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से आग्रह किया है कि इतने बड़े पैमाने पर अटरू हो, किशनगंज हो, शाहबाद हो, अंता हो, मांगरोल हो, सब जगह पर पार्वती और परवन नदी पर बड़े पैमाने पर मोटर बोट चलाकर जो अवैध खनन हो रहा है, बजरी निकाली जा रही है, छेजा पत्थर निकाला जा रहा है, इस प्रकार की शिकायतें आए दिन वहाँ के लोगों से मिलती रहती है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस मामले को लेकर आज मैंने पूरी बात को विधानसभा में रखा है।